वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुर्मिनो सुधकेवली कं मम सुहम कुशिलं सुहकं मम चाविजानः सुशीलं कहतं होदि सुशीलं जं संसारं पवेशेदि सोवण्यं पिनिलयं बन्धति कालाय संपिजः पुरिशं बन्धति एवं जीवं सोऽहं वा कदं कम्मं तं हादुकुशिलेहिं माराय गुणहमावसंसर्गं साहीणो हि विनाशो कुशीलसंसर्गरायण। मोक्षार्थियों, जीव मरता है ऐसा कथन व्यवहार है। व्यवहार का प्रयोजन म्लेच्छों से संवाद करना है। जहण विसकमणजो अणज भासं वीणादुगाहेदुम तह व्यवहारेण विना परमत्वदेशनमसक्कम। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में बताए बिना उसे समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए जीव मरता है ऐसा कथन व्यवहार है। व्यवहार का प्रयोजन म्लेच्छों से संवाद है, म्लेच्छों से चर्चा है। जीव मरता है ऐसी मान्यता अज्ञान है, इग्नोरेंस, मिथ्यात्व, अध्यवसान। अज्ञानियों के द्वारा जीव मरता है ऐसी अफवाहें निरंतर फैलाई जा रही है। सुधीजन, ज्ञानीजन उनकी इन वचनों का ध्यान न दे। अज्ञानियों की यह साजिश ज्ञानीजन नाकाम करे। तुम्हारी, हमारी, हम सब प्रबुद्ध जीवों की ये महती जिम्मेदारी है कि जीव मरता है ऐसी जो अफवाह और साजिश फैलाई जा रही है वो हमारे आत्मानुभवन के द्वारा हम इस अफवाह को नाकाम करें। एक बार की बात है, हम वैसे ही 5-6 विद्वान बैठे थे। चर्चा के दौरान एक बुजुर्ग भले व्यक्ति ने काफी आग्रह किया मुझे कि आप इस बात को बता ही दीजिए। मैंने कहा समय आने पर बता दूंगा, थोड़ा धैर्य रखें। बोलते बोलते फिर वे बोले, फिर क्या मालूम हम रहे अथवा नहीं भी रहे। मैंने कहा रहेंगे तो यह बात दूसरी है, यहां नहीं रहकर कहीं और रह सकते हैं। जीव की सत्ता का कभी नाश नहीं होता। आज यहाँ है कल वहां है, ये हो सकता है, इतना हो सकता है, बट आज है और कल नहीं होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। Nothing can never be something and something can never be nothing. जो कुछ नहीं है वो कुछ है कभी नहीं हो सकता, और जो कुछ है वो कुछ नहीं है ऐसा कभी नहीं हो सकता।
समंतभद्र आचार्य देव ने सुंदर कारिका लिखी एक, शायद 8वीं कारिका होनी चाहिए, आप्त मीमांसा के पहले अध्याय की। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित। जल्दी हम इसे पढ़ने वाले हैं बच्चों। 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं वालों को तो पढ़नी ही पढ़नी है। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नातः स्वपर वैरिषु। जैन दर्शन में, जैन धर्म में जो पुण्य पाप और पुण्य पाप के फल की चर्चा आई है, वह सचमुच किसी भी दर्शन में ऐसी इत्थंभूत चर्चा देखने को नहीं मिलती। बहुत ये आ सकती है, इन्होंने ये किया उसके फल में ये हुआ। हमारे यहां कितनी स्थिति का पुण्य, कितने अनुभाग का पुण्य, उत्कर्षण अपकर्षण। और एक बात, परलोकश्चन क्वचित। इहलोक और परलोक की चर्चा जैसी जैन दर्शन में बताई गई है, वैसी किसी भी दर्शन में सूक्ष्म चर्चा नहीं आई है। मर के देवगति में गए, इतना ही नहीं, देवगति के पहले स्वर्ग में इतनी आयु लेकर गए। समझ रहे बच्चों? समंतभद्र आचार्य के आज पूर्व कक्षा में हमने गतिया पाठ प्रारंभ किया है। आपको उबर कर ये ख्याल में आए कि मैं था, मैं हूं और मैं बना रहूंगा। प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं, हमारे पिच बदल सकते हैं, हमारा किरदार बदल सकता है, हमारा रोल बदल सकता है, लेकिन इस नाटक मंच पर नए नए रोल के रूप में आता ही रहा है ये जी। और क्या मालूम कब तक आता रहेगा। कुछ तर्क युक्तियों से हम इस बात की सिद्धि कर रहे हैं कि भव भवांतर है, इहलोक परलोक है, दूसरी गतियां है। काफी बिंदुओं से हम सुबह चर्चा कर रहे थे। अभी नए बिंदु को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। कितने जन तैयार हैं मेरे साथ? जाने के पहले फिर बैकफुट पर मैं आकर थोड़ी सी बात करता हूं। सुबह पुण्य और पाप की सिद्धि हमने अनुमान से की। ऐसा कोई स्थान होगा जहां पर एक एक किए पुण्य का हिसाब होगा, और ऐसा कोई स्थान होगा जहां पर एक एक किए दुष्कर्म की सजा भोगनी पड़ेगी। यह हमने सिद्ध किया। लेकिन एक बात सिद्धि करने लायक और है। इन स्वर्ग और नरक के अलावा, विजातीय, इन 4 गति के अलावा एक मोक्ष भी है। यह भी अनुमान से सिद्ध करना बाकी है अभी, जो महत्वपूर्ण पहलू। इतने मात्र से निजात थोड़ी मिलने वाली है हमें कि हम 4 गति की सिद्धि करें और बस हो गए। क्योंकि हमारे लिए तो जैसे नागनाथ है वैसे ही सापनाथ है, हमारे लिए तो जैसे नरक गति है वैसी ही देवगति है, जो मंगलाचरण में हम कहते जा रहे रोज। हमारे लिए तो नवीनपना तब होगा जब चारों गतियों का निष्क्रमण करके, चारों गतियों का निरोध करके जीव पंचम गति सिद्धावस्था की प्राप्ति करे। राजवार्तिक नाम का ग्रंथ है बच्चों हमारे यहाँ, तत्वार्थ राजवार्तिक, सॉलिड ग्रंथ है, सॉलिड। जो एक ग्रंथ में है वो अन्य ग्रंथों में नहीं है। इसलिए हमारी फुलवारी और हमारा बगीचा इतना सुंदर दिख रहा है ना, एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ जैसा नहीं है। कल्पना करिए, इस मुट्ठी के 5 उंगलियों को देखिए आप। एक उंगली दूसरी उंगली जैसी नहीं है, इसीलिए तो मुट्ठी बन पा रही है हमारी, और इसीलिए तो ताकत है। एक उंगली का काम दूसरी उंगली नहीं कर सकती। एक ग्रंथ की जितनी वैल्यू है उतनी दूसरे ग्रंथ की नहीं हो सकती। 2000 वर्ष पहले लिखे हुए आचार्यों के ग्रंथ, कुंदकुंद आचार्य आदि के,
और 200 वर्ष पहले का लिखा हुआ एक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की होड़ वे 2000 वर्ष पहले के ग्रंथ कर नहीं पाएंगे। अद्भुत पेशकश, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। खैर, तत्वार्थ राजवार्तिक के प्रारंभ में ये बहुत सुंदर लाइन लिखी है, मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। क्या लिखा है बच्चों? मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। मतलब मोक्ष की सिद्धि होती तो है, मोक्ष है तो, लेकिन उसकी सिद्धि परोक्ष प्रमाण से होती है, अनुमान से होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें जितना भी प्रत्यक्ष है वह सब सांसारी है, लेकिन मोक्ष भी है, यह आप कल्पना करिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? हमने पेड़ देखा खड़ा, हमने अनुमान किया, बोलिए पेड़ है तो उसकी जड़ें है ही, संसार है तो उसकी विजातीय मोक्ष अवस्था है ही। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मोक्ष का कारण से, विपरीत कारण से मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैंने 6 पद कहे थे कुछ टाइम पहले, श्रीमद जी के 6 पद। आत्मा है, आत्मा नित्य है। क्या कहा था? आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, छूटने का उपाय है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ वे आउट, देयर इज ऑलवेज द रूम एट द टॉप। एक कहावत है इंग्लिश की, देयर इज ऑलवेज द रूम एट द टॉप, मतलब छूटने के अवसर निरंतर बरकरार रहते हैं। जरूरत है छूटने के धगच की। खैर, इस मोक्ष से संसार से विजातीय मोक्ष भी है, निर्बंध अवस्था भी है। इसकी सिद्धि देखो, मैं बाद में कर सकता हूं या लगे हाथ कर देते। चलिए, कितने जन तैयार हैं? सोना, खदान से निकला सोना, स्वर्ण पाषाण जिसे कहते हैं, रॉ गोल्ड, गोल्ड और माइंस से, खदान से स्वर्ण पाषाण को बाहर निकाला। दिखने को बिल्कुल काला कलूटा दिख रहा है, चमचमाता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ज्ञानी ये कह रहे इसमें से सोना निकलेगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्वर्ण पाषाण निकला, उसमें सोना ही नहीं है, हजारों धातु है उसमें। अभी सब विविध प्रक्रियाओं के द्वारा उनका सबका अलग अलग पना होगा और फिर चमचमाता सोना बाहर निकलेगा, राइट? सुनार के हाथ में स्वर्ण पाषाण आया। मैं सुनार नहीं हूं, ना जानकारी रखता हूं, फिर से लौकिक विषयों का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं निरा अज्ञानी जीव हूं। आप मेरी बातों का बहुत भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। स्वर्ण पाषाण आया स्वर्णकार के हाथ में, उसने उसको ताव देना चालू किया। साइंस के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज पॉसिबल आफ्टर नोइंग देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? सबके मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। आप हीट करते जाइए, मेल्ट हुआ, ये अलग हुआ, फिर ये मेल्ट हुआ, फिर अलग हुआ। और आप जानते हैं गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ऊपर है, इसलिए बाकी के धातु पिघल पिघल कर अलग होते हैं, लेकिन सोना वही अड़िग रहता है। इसलिए सोने की इतनी कीमत है मार्केट में और बरकरार रहेगी। आगे बढ़ता हूं। सुनार ने जब स्वर्ण पाषाण को आग पर चढ़ाया, इट्स नॉट दैट कि ऑल ऑफ अ सडन ही अचीव्ड द चमचमाता गोल्ड। इट्स नॉट लाइक दैट। यह क्रमिक प्रक्रिया है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस। पहला ताव, दूसरा ताव, तीसरा ताव,
धीरे 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 चमक ग्लेज आने लग गई उसकी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? और उसके धुएं को देखकर वो समझ जाता है, बनवारी, वो सुनार वो धुएं को देखकर पहचान जाता है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स प्यूरिफिकेशन। ऐसा नहीं होता कि आपका 103 का बुखार आधे मिनट में ही 98.5 बन जाए, ऐसा नहीं होता। इसका एक क्रमिक विकास है। हम कहते हैं आई हैव स्टार्टेड फीलिंग वेल, अ बिट बेटर कंपेयर्ड टू यस्टरडे, बट नॉट, आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग कंप्लीटली फिटनेस, एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं, बट उसको इतना समझ में आता है कि कुछ सुधार है। एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट। सोने को हमने तपाना चालू किया, पहला ताव, दूसरा ताव, तीसरा ताव, चौथा ताव, पांचवा ताव, 14 कलाओं के चंद्रमा के भांति धीरे 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 शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति वो धीरे धीरे उसका निखार होने लगता है। वन डे ऑन फुल मून डे, पूनम के दिन वो पूर्णमासिका का चंद्रमा हो जाता है। हा या ना? होता है, होता है। हमने दूज का चंद्रमा देखा, तीज का देखा, चौथे का देखा, हमने अनुमान से यह जाना कि थोड़ा टाइम रुकने पर यह पूर्ण चंद्रमा हमको दिखाई देगा। ऐसा अनुमान से जाना या नहीं जाना? जाना। ठीक उसी प्रकार सोने के दूसरे, तीसरे, चौथे ताव को देखकर अनुमान किया किसी ने, और उसी के बल पर तो आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा भी कुछ, बहुत कुछ करने पर भी कुछ भी चेंज नहीं दिखता तो कोई मेहनत भी क्यों करता? मेहनत करने पर थोड़ा चेंज दिख रहा है तभी तो हर कोई मेहनत करता है। दोषावरण योरहानि निशेष अस्ति अतिशायनात् क्वचित यथा स्व हेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षयः। आप्तमीमांसा की कारिका बोली मैंने फिर से। यह कारिका वही अर्थ करती है जो अभी तक मैं सोने का अर्थ करता रहा हूं। दोषावरण योर हानि निशेष अस्ति अतिशायनात्। यदि इतना करने से इतनी दोष हटा और इतना करने से इतना दोष हटा, अनुमान से यदि और जोर लगाएंगे तो और दोष हटकर एक दिन पूर्ण निर्दोष अवस्था प्रकट हो सकती है, अतिशायन हेतु से। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसे अतिशायन हेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ी शक्कर डाली, हाँ, और थोड़ी डालना, और थोड़ी, डिग्री टू डिग्री। जितनी शक्कर डाली उतना मीठा होता गया। जितनी शक्कर डाली, अनुमान किया हमने, आंख मीच कर कहते शक्कर डालो, नहीं नहीं और डालो, नहीं नहीं और डालो। अब हम क्या देखते हैं? रिक्वायर्ड मिठास आ गई है चखने के पहले, दैट इज अतिशायन हेतु। न्याय के ग्रंथों में विविध नाम है इसके, इसे अतिशायन हेतु कहते हैं। आचार्य देव कहते हैं किसी में क्रोध मान माया लोभ है, सम्यक से कम अरहंत में दिखाई देते हैं, अरहंत से कम विराज में दिखाई देते हैं, विराज से कम सिद्धांत में दिखाई देते हैं। अनुमान ये हमने किया, इसका मतलब इस भूतल पर कोई ना कोई होगा जिसके पूर्ण दोष खत्म हो चुके होंगे, पूर्ण राग द्वेष खत्म हो चुके होंगे, और वे होंगे हमारे भगवान आराध्य। इस प्रकार सिद्धि की जाती, इसे कहते सर्वज्ञ सिद्धि। क्या कहते बच्चों? सर्वज्ञ सिद्धि। हर कोई चीज आंखों से दिखना जरूरी नहीं है सिद्धि के लिए बच्चों। ये सुबह चर्चा काफी करते आए हैं हम। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्ष कस्यचित् यथा अनुमेत्वाग्नि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। घबराओ मत, घबराओ मत बच्चों। जितना समझ में नहीं आ रहा है उतनी समझने की तैयारी रखो, और जितना समझ में आ रहा है उतना आनंद लो। सब कोई चीज पहले ही स्ट्रोक में आपको समझ में आएगी, ऐसे धोखे में मत रहो। मैं भी ये धोखा नहीं पाल रहा हूं कि सबको बराबर फटाफट समझ में आता जा रहा है, लेकिन रफ आइडिया आपको लगना जरूरी है कि विषय चल क्या रहा है और बोला क्या जा रहा है। और छंद बोलना मेरी मजबूरी है,
आचार्यों को कोट किए बिना आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ की कौन सी बात बता रहा हूँ? आचार्यों की सूत्र यहाँ पर मैंने रखे तो वजन आ गया मेरी वाणी में। कितने जन समझ रहे हैं? परमाणु को किसी ने देखा है? हाथ खड़े करो जो यहाँ पर बैठा है, परमाणु ने देखा है, परमाणु को देखा है। घबराने की जरूरत नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। हाथ खड़े करो। रामचंद्र जी को किसी ने आंखों से देखा हो? रावण को देखा हो? है कोई? मैंने भी नहीं देखा है। सुमेरु पर्वत को किसी ने देखा हो? हाथ ऊपर करो। किसी ने भी नहीं देखा है। आचार्य देव कहते हैं हमारे न देखने से उस वस्तु का लोप हो नहीं जाता, क्योंकि राम रावण को हम नहीं देख पा रहे, लेकिन उसी जमाने में रहने वाले भरत लक्ष्मण आदि ने प्रत्यक्ष उनको देखा है। मेरू को तुम हम नहीं देख पा रहे, लेकिन मेरू के आसपास रहने वाले, विदेह क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो रिद्धिधारी मुनिराज तपश्चरण आदि के लिए वहां पर अकृत्रिम जिन बिंब की पूजन भक्ति करने जाते, उनके लिए वो प्रत्यक्ष है। परमाणु को तुम हम भले ही नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी उनको प्रत्यक्ष देख पा रहे, मनपर्य ज्ञानी उन्हें प्रत्यक्ष देख पा रहे। और हमारे अनुमान का विषय है, जो किसी के प्रत्यक्ष का विषय होता है वो हमारे अनुमेय का प्रत्यक्ष होता है। वे जानते और हम नहीं जानते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जानने के चश्मे अलग अलग जरूर हो सकते हैं। यहां तक मैं पॉज लेता हूं। बहुत बड़ी चढ़ाई करके मैं आया हूं, आपको थोड़ी सांस लेने को मैं अवसर देता हूं। आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं? बोलो सार्थक। वो आपने चीज बताई थी, आत्मा है, आत्मा नित्य, लास्ट को क्या बताया? मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। पहले तो ये सिद्ध करो ईश्वर नाम की चीज है। ईश्वर है, गॉड डज एग्जिस्ट। भगवान विद्यमान है। भगवान कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। मोक्ष है, मोक्ष कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। जो हम तुम नहीं देख सकते वो सब कल्पना ही होती है, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका मैंने नहीं देखा है, ना अफ्रीका न्यूजीलैंड देखा है, ना ऑस्ट्रेलिया आदि देखा है, बट पीपल, आई हैव हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट दिस कंट्रीज। बट लोग इन देशों के बारे में चर्चा करते हुए मैंने सुना है। इससे मैंने अनुमान किया कि वे होंगे। हर एक चीज आंखों से देखी नहीं जा सकती, हर एक चीज स्वयं के जीवन से अनुभवी नहीं जा सकती। आज तक किसी ने बिल्डिंग के चौथे मंजिल से कूदकर कभी आजमाया हो? वास्तव में देखो तो जरा हाथ पैर टूटते हैं। क्या ऐसा कोई है आप में से? आई वॉन्ट टू सी। कोई नहीं है। किसी का प्लान है आजमाने का? किसी का प्लान नहीं है। ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है। हम आंख मिचकर स्वीकार क्यों करते हैं? एक जन पर हुआ है तो हम भी तो होगा ही, ये तो हो ही सकता है। एक एक चीज स्वयं आजमाने की जरूरत होती नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों, अभी तक के बॉटम लाइन कौन बताएगा मुझे? आपका ध्यान नहीं है? अभी तक की बॉटम लाइन बताओ विराज। मोक्ष की सिद्धि कर रहे। आपने पीछे खड़े रहो। We don't have time to spare. सिद्धांत बोलो, क्या देखा आपने? मोक्ष। आप ये अच्छा बोलो। हाँ बोलो। मोक्ष चार गति की सिद्धि करने के साथ साथ मैंने सोचा बैकफुट पर आकर पहले ये भी तो सिद्ध करूं, चार गति से विजातीय मोक्ष भी है, कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। सुबह कितने पॉइंट्स हुए हमारे? 5। जितने भी हुए होंगे आगे के पॉइंट्स लिखना चालू करिए। लोकोक्तियों के माध्यम से किस प्रकार सिद्धि होती है, परलोक की, अन्य गतियों की, उसकी बात करते हैं। बैठो विराज।
कोई मर जाए तो क्या कहा जाता है? स्वर्गवासी। स्वर्गवासी शब्द में क्या बात आई कि स्वर्ग है, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। इट्स नॉट लाइक लेट वाजपेयी जी, इट्स स्वर्गवासी वाजपेयी जी। इंग्लिश में क्या कहते हैं मरे वालों को? लेट। अब लेट और अर्ली के झगड़े में मैं नहीं पढ़ रहा हूं। यहाँ के कितना सुंदर शब्द है अपनी इस संस्कृति का, क्या कहते हैं? स्वर्गीय अथवा बहुत बहुत कैलाशवासी। कुठे गेले? देवाघरी कहते हैं। ये मान्यता भिन्न गई है सब में। दिस प्रूव्स कि देवगति तो है और भावे का दरिद्रता। ऐसा कोई थोड़ी कहेगा नरकवासी। कोई पिटना है क्या? हम कहते वैकुंठ चले गए। क्या कहते हैं? लोकोक्तियों की बात कर रहा हूं बच्चों में, लोकोक्तियों की। वैकुंठ भी कुछ नहीं है। वैकुंठ वैकुंठित हो गया, खत्म हो गया, दैट्स ऑल। एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि वैकुंठ नाम का कोई एक स्थान है, बट ऐसा नहीं है। और वैकुंठ के रूप में एक मान्यता जरूर है कि ये देवगति में चले गए। देवगति भगवान जो कहते हैं, अब मैं उसमें उलझना नहीं चाहता। उनका स्वर्ग और उनका मोक्ष वे किसको कहते हैं फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन वे ये मानते हैं कि यहां से जाता है, कहीं ना कहीं जाता है दूसरी गति में। स्कूल में असेंबली में कभी आपको याद आ रहा होगा, कोई चल बसा हो, चलो, और एक वर्ड है दिवंगत। क्या कहते हैं हम? सुना है किसी ने? नहीं। दिवंगत व्हाट इज? नहीं सुना आप लोगों ने? अरे यार सुना होगा, ऐसे कैसे होगा? फलाने आदमी दिवंगत हो गए। व्हाट इज दिवंगत? दिवंग मतलब देव, देव लोक में चले गए, ये इसका अर्थ है। देह विलय भी जो कहते उसका भी यही अर्थ है। देह परिवर्तन कहते उसका भी यही अर्थ है। कपड़े बदले हैं, कपड़ा गया है, आत्मा नहीं गया है। आत्मा तो आगे बढ़ा है, उसका मरण नहीं होता। किसी मरने के बाद प्रार्थना में कभी ऐसा हुआ होगा 5 मिनट सबको मॉर्निंग रखना है, शोक सभा कहते उसे। शोक सभा के साथ क्या कहते हैं? कोई मुझे बताएगा? अच्छे वर्ड्स कोई बताएगा? 2 मिनट आपको साइलेंस ऑब्जर्व करना है। फॉर व्हाट? क्या कहा जाता है? बोलो समझे, खड़े रहो। चलो पीछे, चलो पीछे की लाइन पूरी, चलो फटाफट, कुछ तो बोलना जरूरी है। अरे हंत बोलो जल्दी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सार्थक। मुझे पहले बताओ, प्रार्थना में कभी हुआ है ऐसा? बहुत बार हुआ है ना? कितनी बार हुआ है? कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो। यश कितने बार हुआ है? 7-8 बार हुआ है। जल्दी खड़े रहो, सभी खड़े रहो। आपको लगेगा यही शोक सभा बना रहे क्या ये? अब मैं क्या करूं? अरे तुम लोग कैसे लोग हो यार? तुम लोग कुछ समझते भी नहीं हो। लोक में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब शांति से तो देखो क्या चल रहा है, क्या नहीं। इसमें कोई ऐसे थोड़ी कि बहुत अकल बुद्धि चाहिए इसमें। 7-8 बार आप खड़े हुए हो, आप कहते हैं शोक सभा के लिए, और सामने वाला एक पर्टिकुलर लाइन बोलता है। वो क्या लाइन बोलता है? क्या कहकर खड़े करता है? क्या कहकर शांत खड़े करता है आपको? वो कुछ कहता है। वो क्या कहता है? उनकी आत्मा की शांति के लिए आप 2 मिनट खड़े रहेंगे। उनके आत्मा की शांति की आप लोग प्रार्थना करेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आत्मा की शांति मतलब आत्मा है उनकी, तभी तो उनकी शांति की भावना भाई जा रही है। इसका मतलब ये तय हुआ कि आत्मा अभी भी है। मैं काफी चर्चा जीव अजीव पाठ में कर चुका हूं ऐसे।
लेकिन आज मैं गति के लिए करना जरूरी समझ रहा हूं, सभी जन बैठ सकते हैं। इसे मॉर्निंग प्रेयर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? नॉट मॉर्निंग, नॉट MORN, MOURN, मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट कुछ वैसी छोटी मोटी बातें बता रहा हूं। शासक हेडिंग डाल सकते हैं आप। अकबर एक राजा हुए बच्चों, सॉरी, अशोक एक राजा हुए। अशोक ने अभी भी खंबे में उत्कीर्ण, ये सूचनाएं हैं जो मैं बोल रहा हूं, दिल्ली में आज भी देखा जा सकता है। इन सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है शिलालेखों में। वहां पर यह लिखा है अशोक के टाइम पर यह रिवाज था कि जैसे अमुक आदमी को, जैसे जिनको सजा मिल गई है अपराधियों को, आपका मरना तय है, मान के चलिए पर्टिकुलर डेट को, मान के चलिए 30 अगस्त को तय हो गई डेट आपकी। 27 अगस्त के दिन एक आदमी जाता था उनके पास, सॉरी 30 अगस्त को उनको फांसी होनी है। 30 अगस्त की शाम को फांसी होनी है। सुबह सुबह आदमी चला जाता था उनके पास और ये कहता था राजा का हुक्म आया है, 3 दिन आपके एक्सटेंड करने के कहे हैं। ये 3 दिन आपने जीवन भर किए हुए पाप का प्रायश्चित प्रतिक्रमण करने के लिए आपको अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। आगामी आने वाली गति के सुधार के लिए आपको कुछ यत्न करना है तो कर सकते हैं। ये रिवाज सम्राट अशोक के काल में था। ऐसा उनके द्वारा बने हुए शिलालेखों के द्वारा स्पष्ट झलकता है। इन दस्तावेज, एविडेंसेस, प्रूफ्स के जरिए भी इस बात की सिद्धि होती है। बोलिए, इहलोक परलोक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र है, विविध सालों से खड़े हैं। ये कुछ दिखाते, ये क्या दिखाते, इसका नया पॉइंट्स के रूप में लिखेंगे आप, ऐतिहासिक धरोहर। वैसे ऐतिहासिक धरोहर के अंतर्गत ये शिलालेख वगैरह भी आ तो सकते हैं। एक पौराणिक धरोहर लिखो, एक ऐतिहासिक धरोहर लिखो आप। पौराणिक ज्यादा प्राचीन, ऐतिहासिक लेटेस्ट, ऐसा होता है। इनसे क्या सिद्धि होती है बच्चों? शिखर जी देखा होगा, गिरनार देखा होगा, पावापुरी देखा होगा, चंपापुरी देखा होगा, और कुछ नहीं तो आप लोगों ने ये गजपन सिद्ध क्षेत्र तो देख ही रहे। इससे किस बात की सिद्धि होती है? निर्वाण की प्राप्ति हुई है। ऐसे जीवों की सिद्धि के साथ साथ मोक्ष है, इस बात की सिद्धि हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम भाई भी ये कहते हैं जैनेतर, ऐसा हेडिंग डाल सकते आप। सुबह मैं दरवाजे में यहाँ पर बात कर रहा था, अभी वे लोग हैं नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं अभी बात कर लेता हूँ। मुस्लिम लोग भी ये मानते हैं कयामत का दिन होगा। सुना है आप लोगों ने? जजमेंट डे, जब तुम्हारे एक एक किए का हिसाब होगा, वे कयामत कहते हैं। इसी पॉइंट के अंतर्गत और एक बहुत बढ़िया बात लिखेंगे आप। ईसाई संस्कृति में भी ईश्वर की मान्यता है। आपको बता दूं मैं जरा बच्चों, डॉलर कितने जन ने देखा है? सबने देखा है डॉलर। अभी आगे की बात पूछूंगा तो शायद कोई हाँ नहीं कहेगा। डॉलर को सूक्ष्मता से कितने जन ने देखा है? उसके ऊपर एक लाइन लिखी रहती है, इन गॉड वी बिलीव। क्या गजब, क्या गजब। पैसा पैसा, और पैसे के ऊपर क्या लिखा है उन्होंने?
उनकी करेंसी है डॉलर। इन गॉड वी बिलीव, हम भगवान में आस्था रखते हैं, पैसा सब कुछ नहीं है। वे भी इस बात की सिद्धि करते हैं। आगे हमारे वर्तमान योग में भवांतर दिखाकर, ये जैन दर्शन के हिसाब से कुछ पॉइंट्स कह रहा हूं बच्चों। हमारे वर्तमान योग में भवांतर दिखाकर इसी बात की सिद्धि की जाती है। अनेक अनेक प्रकार की 4 गतियां भी है और इससे विजातीय विलक्षण एक पंचम गति सिद्धावस्था मोक्ष भी है। ये भी हमारा करनान योग का नियम कहता है 6 महीने 8 समय में, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निरंतर मुक्त हो रहे, निरंतर मुक्त हो रहे। यहां से नहीं सही, विदेह क्षेत्र से सही और क्षेत्रों से सही, बट हो तो रहे। कितने जीव कहे कितने टाइम में? अरहंत बोलेंगे, बोलो। ध्यान नहीं है? क्या कर रहे हो? अरनो बोलो, बोलो। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त हो रहे हैं और निरंतर होते हैं। और साइंटिफिकली प्रूव करता हूं मैं अभी, अंतिम पॉइंट बनेगा ये, अंतिम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। देखिए बच्चों, पहले सिंपल उदाहरण देता हूं आपको। हम कहते हैं आज बहुत पानी आया, कभी कभी कहता है पानी ही नहीं है। ये दोनों बातें कही जाती है, कही जाती है, कभी कही जाती है अतिवृष्टि हो रही है, कहा जाता है ज्यादा पानी बरस रहा है, आदि आदि। हम थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें तो हो क्या रहा है? पानी थोड़ी कहीं से आ रहा है। अब यही का पानी है, वो ऊपर इवापोरेट होकर गया था, क्या कहते हैं आपको? बाष्पीभवन। क्या कहते हैं? बाष्पीभवन। इवापोरेशन होकर यही का पानी ऊपर चला जाता है, उसी का फिर से कंडेंसेशन होता है, वो रेनफॉल के रूप में नीचे आता है, इसका सर्कुलेशन होता रहता है। ये सर्कुलेशन समझ रहे हो बच्चों आप? ये पानी का निरंतर सर्कुलेशन बरकरार है, बरकरार है, बरकरार है। कभी किसी फॉर्म में तो कभी किसी फॉर्म में, कभी सॉलिड फॉर्म में तो कभी लिक्विड फॉर्म में, कभी लिक्विड फॉर्म में तो कभी गैसियस फॉर्म में। इन तीनों फॉर्म्स में है वही पानी। जिस प्रकार ये पानी की स्टेट्स है, उसी प्रकार जीव अपने स्टेट्स निरंतर बदलता रहता है। अभी पक्की साइंटिफिक भाषा में मैं कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा। थोड़े टाइम पहले, आज से मैं समझता हूं लगभग 20 पीरियड्स के पहले, 20-25 पीरियड्स के पहले ओम काका जी ने बीच में एक बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें मैंने ये कहा था मैं समय आने पर इस पर फोकस करूंगा। वो कौन सी बात थी, ये कौन बताएगा? मोक्षार्थियों में, मोक्षार्थियों में इस बात को कौन बताएगा कि वो बात कौन सी थी? मैंने थोड़ा बहुत मामूली निग्लिजिबल उस पर स्ट्रेस देकर छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा था मैं तसल्ली से कभी चर्चा करूंगा। What was that point? मोक्षार्थियों, इस लाइन को, इस स्लोगन को आपके दिल पर लिख लीजिए। इट्स द रूल ऑफ द नेचर, अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर। ये लाइन बोल के दिखाएगा कोई? लाइन बोल के दिखाएगा? अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, a thing can just be transformed from one form to the other. किसी भी चीज की कभी भी पैदाइश नहीं होती और किसी भी वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता। दरअसल उनका अवस्थांतर होता रहता है, अवस्थांतर। कभी प्रसंग आएगा तो इस पर मैं 1-8 घंटे बात करके आपके गले उतार दूंगा। आज मैं वो बात कहूंगा जो मैंने पूर्व की बकाया है।
तब हमारी बात आई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद आ रहा है आपको बच्चों? अभी आप अखबार में पढ़ते हो भारत समृद्ध देश हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज में उसका नाम आ रहा है। क्यों? इस साल उन्होंने इतनी ऊर्जा तैयार की, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं कितने किलोवाट क्या क्या होता है उसको देख लेना था। इतनी ऊर्जा तैयार की, ऐसा कहीं पढ़ने में है बच्चों आपके? हाँ, गुड गुड। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऊर्जा पैदा नहीं होती कभी, ऊर्जा बदलती है। ऊर्जा इज एनर्जी, एनर्जी। हाउ दिस थिंग हैपन्स, लेट आई टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, कितने जनों ने डैम देखे हैं बच्चों? यहाँ पर आसपास कहीं है क्या गुरु जी? गंगापुर डैम है, चलो ठीक है। हाउ फार इज इट? कितना, 20, 30, 25 किलोमीटर होगा क्या? इतना ही, चलो ठीक है। आप में से कहाँ देखा है? आप यही देखा है क्या सबने? ठीक है, ओके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्स बच्चों? डैम्स क्यों होते हैं? नाउ लेट आई टेल यू। डैम्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाइट पर होते हैं, आपने गौर किया होगा, क्योंकि जब हाइट से पानी नीचे डाला जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्रिएट करता है। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, mgh। हाँ, 12 mv² नहीं पढ़ा? काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकता, पढ़ाई के लिए इन्होंने टाइप्स ऑफ एनर्जी में सब नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में तो हाँ कह रहे, काइनेटिक में मना कर रहे बच्चे। दोनों साथ में पढ़ा, तो तभी मैं सोचूं एक को पढ़ा एक को नहीं पढ़ा, ऐसे कैसे हो गया? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या क्या? स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज एंड गतिज, राइट। तो उसकी दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये गए गतिज ऊर्जा 12 mv²। फॉर्मूला तो ऐसा ही होगा ना, 12 mv² कि नहीं था इनको? इसको सीबीएसई को है, इनको थोड़ा सा आपको नहीं था ये? m = मास, v = वेलोसिटी, mv², 12 mv²। ऐसा होगा नहीं यार, नहीं होगा ऐसा, इसलिए तो तुम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे स्कूल में। चलिए ध्यान दीजिए मेरी तरफ आ रहे, मैं प्रोसेस बता रहा हूं आपको, प्रोसेस थोड़ी सी। काइनेटिक एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हम ये कहते हैं बिजली का उत्पादन होता है, वीज निर्मित होती है, कहते हैं ना। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हुई है, पैदा हुई है, वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, नया कुछ भी नहीं हुआ है। कौन था वो वैज्ञानिक? स्टीम एनर्जी, जेम्स वैट। अब उसने क्या किया? उसी हीट एनर्जी को स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और उसी स्टीम के बल पर पूरी जहाज यहां से वहां दौड़ पड़ती थी। दैट इज स्टीम एनर्जी। कितने जन समझ रहे हैं? क्योंकि एक रूल है बच्चों, 100 डिग्री का वाटर, 100 डिग्री वाटर खोलता, व्हाट इज द बीपी ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? हाँ या ना? थोड़ा फटाफट बोलो बच्चों, मैं साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूं। 100 डिग्री पर पानी आता है तो उसका क्या होता है? उसकी स्टीम होती है। स्टीम क्या होती है? भाप होती है उसकी। बट पानी में जो एनर्जी है 100 डिग्री में, और स्टीम में जो एनर्जी है 100 डिग्री में, उसमें जमीन आसमान अंतर है। स्टीम में एनर्जी कई गुना होती है वाटर, टेम्परेचर सेम, बड़े बड़े काम कर जाते हो। और एक एग्जांपल लीजिए, यूरेनियम देखा आपने? यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है आपने? उसमें यूरेनियम है कि यूरेनियम 92 एटॉमिक मास नंबर पढ़ा है। जब यूरेनियम के
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सब अलग किए जाते हैं, तो उनकी एनर्जी लॉस होती है एकदम, और एनर्जी लॉस होकर उनकी ऊर्जा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मास एनर्जी क्रिएट होती है। उसको लेकर क्या होता है, मास एनर्जी, मास एनर्जी। फिर उसी मास एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, जिसमें खूब हीट निकलते, ऊष्मा निकलते बहुत बाहर, और फिर उसी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है, जिससे फिर बिजली की निर्मित होती रहती है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? तारापुर में है कह रहे हैं। मुझे तो इतना सा ही कहना है। मुझे कहना क्या है बच्चों, जरा मुझे कोई बताएगा? मुझे कहना ही इतना ही है, एनर्जी पैदा नहीं होती कभी, एनर्जी बस ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी हर एक चीज में क्या कहा मैंने? जो पानी आपको दिख रहा है ना, पानी, बस पानी ऐसे ही रखा है एक जार में, उसमें भी एनर्जी है, उसमें भी एनर्जी है। अरे डैम का पानी तो ऐसा ही तो है, आप समझ रहे मेरी बात को? दैट वाटर इज स्टिल, वो तो शांत है वो पानी डैम का, फिर भी उसमें एनर्जी नहीं होती। तो ऊपर से पानी डाले जाने पर, हाइट से नीचे आने पर उसमें एनर्जी बनती, कन्वर्ट हो नहीं पाती, उसमें पहले से थी, तभी तो ट्रांसफॉर्म हो पाई। पहले पोटेंशियल थी, उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारे अध्यात्म में कोई लगाएगा इसको? द्रव्य स्वभाव से सभी द्रव्य शक्तिमान है। शांत बैठा है, निगोद में है, अभी मनुष्य गति में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी परिभाषा याद नहीं हो रही है, जू नहीं रेंग रही है कान पर, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जब पर्याय में आ जाएगी ये ऊर्जा, तो वह अपना असर दिखा देगी, अपना काम कर जाएगी। आगे बढ़ता हूं। अभी आप एक एनर्जी दूसरे, जैसे हमने लाइट में जोड़ दी, जैसे प्रेस करते हैं ना कपड़े लोग। अभी मान के चलो प्रेस करने हैं किसी को कपड़े, तो उसने क्या किया है बताओ जरा बच्चों, उसने क्या किया है बताओ? उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। ऐसा होता है ना, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट, ये सब कन्वर्जन होता रहता है अपने अपने आवश्यकता अनुसार। इवन साउंड एनर्जी को भी कन्वर्ट किया जाता है अन्य चीज में। लाइट एनर्जी को भी सोलर पैनल्स जितने होते हैं वे क्या है सब, सोलर एनर्जी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। ऊर्जा सर्वत्र है ही ऊर्जा, ऊर्जा से खाली कोई नहीं। खैर अभी अपने प्रकरण पर लौटाओ। मैं इतना कहकर सिद्ध क्या करना चाहता हूं बच्चों? भव भवांतर है, चारों गतियां है। चारों गति की सिद्धि थोड़ी सी तर्क से हमने वैसे ही सिद्ध की है। अब एक इंपॉर्टेंट बात की सिद्धि करूंगा। 10-15 मिनट हमारे पास वैसे भी है, 12 मिनट है, उसकी सिद्धि कर लेते थोड़ी सी। नहीं तो काम कर सकते हैं, कल ले लेंगे इसको, प्रकरण थोड़ा चेंज हो जाएगा, कल लेंगे। अभी वैसे ही किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ सकते हैं। बोलिए कोई। हाँ बोलो। 5 के बाद जो 5 पॉइंट सुबह बताए थे, उसके बाद में कौन से पॉइंट बताए? कौन से पॉइंट्स तो मैं तो मेरे पास कुछ बने नहीं, मैं बताता जा रहा हूँ आपको बनाने हैं। मैंने आज कौन कौन से पॉइंट्स बनाए, जरा कोई रिपीट करेगा? मैंने एक तो लोकोक्तियां बताई, फिर मैंने ऐतिहासिक धरोहर, पौराणिक धरोहर, फिर मैंने जैनेतरों में भी थोड़ा बहुत मैंने बताया। इतना सब हो, और कुछ, और एक साइंटिफिक सिद्धि की है, और कुछ शासक, उसको मैंने ऐतिहासिक धरोहर में ले लिया है। और कुछ प्रश्न है किसी को तो बोलिए। साइंटिफिकली भी प्रूव किया। और बोलिए बच्चों। अतिशायन,
अतिशायन हेतु उसे कहते हैं जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्या वर्ड है गुरुजी? त्रैराशिक है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इसको इतना तो इसको कितना, तो ठीक उसी प्रकार अतिशायन हेतु क्या करता है? इतना करने से इतना हुआ, इतना करने से इतना हुआ। इसका मतलब यदि हम इतना करेंगे तो इतना हो सकता है, दैट इज अतिशायन हेतु। मतलब संसार के जैसे क्या नाम है आपका? यश। यश को कुछ ज्ञान है, हमने देखा यश से ये अर्णव स्मार्टर है, यश सॉरी ये अर्णव से ही ये यश जम्बलिंग हो जाएगा। अर्णव से सार्थक थोड़ा ज्यादा स्मार्टर है। ज्यादा स्मार्टर मतलब ज्यादा शानपना करता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, अच्छा है कह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? तो हमने ये अनुमान किया कि इससे इनका ज्ञान ज्यादा, इससे इनका ज्ञान ज्यादा, इससे इनका ज्ञान ज्यादा, और आज तक मैं ये समझ रहा था सबसे ज्ञानी यही होंगे, लेकिन आज पता चला एक लड़का ऐसा ऐसा है, उसको कुछ भी पूछो फटाफट बताता है। हमारे तो होश उड़ गए, तो हम कहते हैं अभी होश थोड़े संभाल कर रखो, और भी 1-2 साल में और 1-2 बच्चे को देखेंगे, तो फिर उसके लिए भी होश तो बचाओ थोड़े से। इसका मतलब अनुमान से हमने अनुमान किया, आज तक मानते नहीं थे इतना कोई ज्ञानी हो सकता है, लेकिन आज देखा, इसका मतलब हम मान नहीं रहे इससे ज्यादा कोई होगा, लेकिन हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे पूर्ण ज्ञान होगा, केवल ज्ञान, जो रग रग जानता होगा, 3 लोक में स्थित समस्त पदार्थों के समस्त गुणों को त्रैकालिक समस्त पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानता होगा। ऐसा कोई ना कोई तो होगा, इसे कहते हैं अतिशायन हेतु। इस प्रकार होती है मोक्ष की सिद्धि। बोलिए बच्चों, और कुछ गति और आयु का ये क्या है? अभी नेक्स्ट पीरियड में उसको धीरे धीरे में कदम रख रहा हूं। बोलो। देयर इज ऑलवेज द रूम टॉप। हाँ, आपने ये बताया था देयर इज ऑलवेज द रूम टॉप, तो उसका क्या? देयर इज ऑलवेज द रूम एट द टॉप, मतलब हमारे उठने के अवसर निरंतर बरकरार रहते हैं, सुलझने के अवसर निरंतर बरकरार रहते हैं। ये इसलिए कहा जाता है डोंट लूज योर होप, आशाओं को मत छोड़ो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ हो सकता है, आप थोड़ा धैर्य और विश्वास तो रखो। देयर इज ऑलवेज द रूम एट द टॉप। और बोलो, एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, टाइम तो है ही वैसे मेरे पास, तो मैं समझ रहा हूं टाइम का यूटिलाइजेशन हो, वैसे कोई प्रश्न तो नहीं। एक बात और, ये जो 4 गतियों की चर्चा चलेगी ना बच्चों, कल से करूंगा आराम से 2-3 घंटा और तो करूंगा मैं। उसमें ऐसा अर्थ नहीं है कि ये 4 गतियां तो उनका कोई निश्चित क्रम है, ऐसा नहीं है कुछ भी। एक बात ये हुई, पकड़ रहे मेरी बात को बच्चों? दूसरी बात समझ लीजिए, मतलब पहली बात क्या कही कि इस गति से इसी गति में जाएगा, उससे उसी गति में जाएगा, ऐसा कोई चेन नहीं है। हमारे परिणाम के अनुसार चाहे जिस गति में हम जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस तो है इसमें। वे कंडीशंस क्या है वो भी कहता हूं। और एक बात, एक ब्रह्म कुमारी का मिशन है, कितने जनों ने सुना है इसको? ब्रह्म कुमारी का एक मिशन है, नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, उनका एक चिन्ह भी है, वैसे एक गोला रहता है, वहां पर रेज कमिंग आउटसाइड, ऐसा कोई सर्कुलर ओवल शेप्ड ऐसा कुछ उनका, नहीं जानते आप लोग? अरे यार, ऐसा नहीं होगा कि आपने देखा नहीं होगा। ब्रह्म कुमारी वाले ये मानते हैं तिर्यंश मर के तिर्यंश में ही जाते हैं, मनुष्य मर के मनुष्य ही होते हैं। अभी देव और नारकी की ज्यादा नहीं कह सकते, जो प्रत्यक्ष उसकी बात करो। मतलब अमुक गति का जीव अमुक ही गति में जाते रहते, उसकी गति परिवर्तन कभी भी नहीं होता। हम लोग ऐसा नहीं मानते। विभिन्न परिणाम, विभिन्न प्रकार के बीज, विभिन्न प्रकार के फल, इतनी सुनिश्चित व्यवस्था है जैन दर्शन में।
सुनकर ख्याल में आता है कि इसको काटना, दूषण देना बड़ा मुश्किल है। कुछ नियम जरूर है जो मैं अभी कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे देवगति का जीव मर के फिर से देवगति में नहीं जा सकता, देव मर के नारकी भी नहीं हो सकता, देव मर के भोग भूमि में नहीं जा सकता, देव मर के म्लेच्छ खंड में नहीं जा सकता, देव मर के विकलत्रय में भी नहीं जा सकता, देव मर के एक इंद्रियों में तेज कायिक और वायु कायिक में भी नहीं जा सकता, देव मर के सूक्ष्म में भी नहीं जा सकता, देव मर के साधारण वनस्पति में भी नहीं जा सकता, देव मर के अपर्याप्तक अवस्था में भी नहीं जा सकता। काफी रूल्स बताए, सब बाउंसर गया होगा। फिर से रिपीट करता हूं। कुछ नियम जरूर है हमारे यहाँ। जैसे देव मर के देव कभी नहीं होता, देव मर के कभी नारकी भी नहीं होता, देव मर के कभी भी विकलत्रय नहीं होता। विकलत्रय क्या है बच्चों? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को कहते विकलत्रय। क्या कहा? विकलत्रय किसको कहते? विकल इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का ट्रिपलेट, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। विकल चतुष्क मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ये विकल चतुष्क हो गया। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय मतलब तो सकल हो गया, उसके नीचे वाले सब विकल हो गए। विकल हैंडीकैप्ड को कहते हैं। रेलवे स्टेशन पर कभी कोई गया है? वहां पर एक बोगी पर लिखा रहता है, बोलो जरा बच्चों, विकलांगों के लिए। देखा है कभी? अभी आप लोगों ने ये भी नहीं देखा। मेरी ट्रेन नहीं छूट जाएगी। अरे भाई, सिटी बस में भी आता है। हाँ, बसेस में भी रहता है, वो तो सब जगह रहता है। सरकारी ऑफिस में जाओगे, कहीं भी जाओगे, सब जगह रहता है। व्हाट इज विकल? विकल इज इनकम्प्लीट, सकल इज कंप्लीट। विकल इंद्रिय मतलब इनकम्प्लीट इंद्रिया। विकल इंद्रिय कहते हैं असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को। खैर, मैं तो अभी कह रहा था विकलत्रय में भी पैदा नहीं होता देव। देव मर के एक इंद्रिय में तो जा सकता है, देव मर के एक इंद्रिय में तो जा सकता है। उसमें भी काफी कंडीशंस है, मैं अभी ज्यादा नहीं घुसूंगा, मुश्किल पड़ जाएगी आपको। एक इंद्रिय में भी जाता है वो यदि, तो साधारण वनस्पति में नहीं जाएगा, वायु कायिक नहीं होगा, अग्नि कायिक नहीं होगा, सूक्ष्म तो कभी नहीं होता, बादल ही रहता, बादल ही होता है देव मर के, अपर्याप्तक भी नहीं होता। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ये कोई बहुत सब कुछ ध्यान में रखना ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा कुछ डेफिनेट क्रम होता है। क्रम मतलब ऐसा क्रम नहीं, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशंस, केसेस है ऐसे कि कौन मर के कौन नहीं हो सकता वाला। ठीक है, जैसे मनुष्य ही ऐसा है जो चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है और इवन पंचम गति की प्राप्ति कर सकता है। हालांकि तिर्यंच भी ऐसा है जो चारों गतियों में जा सकता है, पंचम गति की बात नहीं है उसकी। जब विशिष्ट गति चलेगी, विशिष्ट चर्चा कर लूंगा। ठीक है, ओम।